माँ हो तो ध्रुव की माँ जैसी। कैसे समझाती है? अरे बेटा, उनकी बात का गलत अर्थ मत ले। अरे मैं तो तुझे तेरे पिता की गोद में बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन तेरी छोटी माँ ने तो तुझे परम पिता की गोद में बैठने के लिए कहा है। जो बालकों को किसी के प्रति भी कभी भी दोष बुद्धि प्रकट ना करवाए, नहीं उनके पास नहीं जाना, वो ऐसे हैं, वो उनके पास नहीं जाना, ऐसे हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखे। ध्रुव जी से उनकी माँ ने कहा, बेटा तू कल नहीं, परसों नहीं, तू आज अभी जा वन में, और वन में जाकर के भगवत प्राप्ति कर। छोटे से 4 वर्ष के ध्रुव जी अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी नारद जी महाराज को पता चलता है कोई भक्त तपस्या के लिए जा रहा है, छोटा सा। नारद जी बोलते हैं इसको जाकर के इसकी परीक्षा लें। नारद जी प्रकट हो जाते हैं, ध्रुव जी को कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हम कहीं भी जाएं, आपको क्या, आप कौन? बोले हम अपना परिचय बाद में देंगे, पहले ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोले हम वन में जा रहे हैं भगवान को पाने। बोले वन में भगवान नहीं रहता, शेर चीता भालू ये सब रहते हैं, तुम्हारे जैसे बालकों को फाड़ देते हैं, खा जाते हैं, चलो जाओ घर जाओ, माँ के पास रहो। ध्रुव जी महाराज बोले आप कौन हो, अपना परिचय दो पहले। नारद जी बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले झूठ मत बोलिए, आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ कहती है नारदो देव दर्शन। बेटा भगवान बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे और नारद जी ही भगवान से मिलने का मार्ग बताएंगे। आप नारद जी नहीं हो, आप मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो। जैसे ये बात सुनी नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, वाह ये तो साधारण नहीं है, कोई देव भक्त है। तब ध्रुव जी को उन्होंने एक श्लोक प्रदान किया, निरंतर इस मंत्र का उच्चारण करता रहे तो उसको अपने संपूर्ण जीवन में अनंत बार भगवान के अनेकों रूप में दर्शन होंगे, निश्चित होंगे। ये श्रीमद् भागवत जी की कहना है। इसलिए दिन रात चलते फिरते जब खाली समय मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई माला की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, बस जहां बैठे हो वहीं पर शुरू हो जाओ। ये ऐसा विलक्षण मंत्र है। ये मंत्र प्रदान किया ध्रुव जी ने जाकर के घनघोर तपस्या की मधुवन में, मथुरा के पास। कैसे तपस्या कर रहे हैं? बोले पहले महीने तो 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 दिन बाद केवल कपित्त फल खाकर के भजन करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते और जल पी करके भजन करते। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो केवल 9 दिन तक कुछ ना खाते ना पीते, केवल श्वास लेकर के भजन कर रहे थे। चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने देखा भगवान ने 3 महीने हो गए अभी तक दर्शन नहीं दिए मुझे। तुरंत अपने बाम चरण को ऊपर उठा करके दाहिने चरण के घुटने से छुपाया, दोनों भुजाओं को ऊपर करके हाथों को जोड़ करके अपनी श्वास को केवल एक बार लिया भीतर, और फिर 1 महीने तक अपनी श्वास को बाहर ही नहीं आने दिया। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया, देवता हाहाकार मचाने लगे, भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु आपका भगवत निष्ठ एक नन्हा सा बालक भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जाके दर्शन दो। भगवान कहते हैं ऐसे बालक का दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाएंगे। गरुण जी का आवाहन किया, गरुण जी पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी के सामने आकर के विराजमान हो गए। लेकिन ध्रुव जी अब भी नेत्र बंद करके खड़े हैं। तभी भगवान ने अपनी चुटकी बजाई। जैसे ही चुटकी बजाई, क्यों नहीं खोल रहे थे ध्रुव जी नेत्र? क्योंकि हृदय में भगवान का स्वरूप देख रहे थे। जो स्वरूप हृदय में दिख रहा था वो जैसे ही अंतर ध्यान हुआ, अंतर ध्यान होते ही ध्रुव जी व्याकुल हो गए। कहाँ गए भगवान, मेरे हृदय को छोड़ करके कहाँ चले गए? जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो गरुण के ऊपर श्री हरि श्री नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नील कमल नील वर्ण का मुखमंडल है, सुंदर अलकावलियां हैं, स्वर्ण मुकुट धारण किया है, अद्भुत छवि भगवान के सामने खड़ी। श्री ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए भगवान को देख करके, और भगवान को देख करके श्री ध्रुव जी महाराज केवल मुस्कुरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे।
भगवान बोले बोलो, कुछ तो बोलो, इतनी देर हो गई, बोलो। श्री ध्रुव जी महाराज ने इशारा किया, हम पे बोलना नहीं आता। अरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान इंद्र आदि देवता सब आपकी लच्छेदार वाणी में संस्कृत भाषा में स्तुति गाते हैं, लेकिन मैं तो एक नन्हा सा बालक हूं, मुझे कुछ नहीं आता। तब भगवान ने पशपर्श बालम कृपया कपोलो, अपने शंख को जाकर के ध्रुव जी के गाल से छुपा दिया और छुपा करके भगवान मुस्कुराने लगे। संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। भगवान बोले अब बोलो, और ध्रुव जी महाराज ने नेत्र बंद करके प्रणाम करते हुए और स्तुति गाना प्रारंभ किया। प्रत्येक माँ को चाहिए जब तक बालक 7 वर्ष का ना हो जाए, अपने घर के शंख को रोज प्रातःकाल भगवान के चरणों से छुपा करके उसके गाल से स्पर्श करावे, और जैसे ही बालक 7 वर्ष का हो जाए फिर रोज शंख बजवावे। मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं, जिस घर के बालकों के नेत्र सुबह के घंटे घड़ियाल और शंखनाद सुनकर के आंख खुलती हैं, ऐसे घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। जिन घर के बालकों को गाली गलौज देके मार पीट के उठाना पड़ता है, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं रहती। माता पिता प्रातःकाल मंदिर में संध्या वंदन करें, खूब सुंदर आरती का गान करें, उस स्वर को सुन के जिन बालकों के नेत्र खुलते हैं, ऐसे घर में कभी भी दूषित रूप से नकारात्मकताएं प्रवेश नहीं करती। शंख का नाद जरूर होना चाहिए घर में। जैसे ही भगवान ने शंख छुपाया, ध्रुव जी को पूरा ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। क्या कह रहे हैं? मेरी प्रत्येक इंद्रिय को शक्ति आपने प्रदान की। आंखों को देखने की शक्ति आपने दी, कानों को सुनने की शक्ति आपने, जीभ को बोलने की शक्ति आपने, त्वचा को ग्रहण की शक्ति आपने, पैरों को चलने की शक्ति, हाथों को लिखने की शक्ति। ये समस्त शक्ति प्रदान करने वाले हे भगवान, भक्त को चाहिए अपनी प्रत्येक इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहे। ध्रुव जी की बात समझिए। ध्रुव जी कह रहे हैं, आंख भगवान ने देखने के लिए दी, तो इन आंखों से भगवान के तीर्थों का साल में कभी कभी दर्शन करके इन आंखों से धन्यवाद कहो कि आपने हमको आंख दी है प्रभु, हम इन आंखों से आपको देखेंगे। कानों से भगवान की कथा सुनकर के कानों से धन्यवाद करो। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से जैसे धन्यवाद कर सको, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। भगवान बोले ध्रुव जी से अब कुछ मांग लो तुम, हम आए हैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए। ध्रुव जी कहते हैं, वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोला, ये वचन भरवाने वाले भक्त कुछ ऐसा मांगते हैं कि जो देने में मैं डरता हूं। क्या चाहिए बताओ? तो ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं, अद्भुत बात। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले एक व्यसन लगा दो मुझे। व्यसन समझते हैं? एक नशा लगा दो। यहां पर स्पष्ट लिखा है। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मुरुप व्यसनम भवाब्धिम, एक मेरे को व्यसन लग जाए। बोले कैसा व्यसन चाहिए? बोले मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्राप्ति नहीं करनी। तो बोले किसकी प्राप्ति करनी है? बोले आपकी सुंदर सुंदर कथा सुनाने वाले, आपकी सुंदर सत्संग सुनाने वाले भगवत भक्तों की चरणों में और उनके सुंदर गुणानुवादों को सुनने का नशा मुझे लग जाए, और उस नशा को पी पी करके मैं आपको याद करते करते तड़पता रहूं। बस ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपसे मिलने में वो आनंद नहीं है जो आपको याद करके आपकी याद में तड़पने में आनंद है प्रभु, इसलिए ये कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, यहाँ पर ध्रुव जी का एक भाव ऐसे बताया गया कि ध्रुव जी ने जब पहली बार भगवान को देखा तो ध्रुव जी के मन की इच्छा क्या थी? और ध्रुव जी के मन में ये इच्छा हो रही थी कि मैं भगवान की गोद में चढ़ करके इनके सुंदर सुंदर रसगुल्ला जैसे गालों को खा जाऊं। ऐसे सुंदर भगवान लग रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब रास की कथा शुरू हुई तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, ये गोपियां भगवान को काम भावना से क्यों बचती हैं? तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं, याद करो ध्रुव को, एक 4 वर्ष का बालक जिसको ये भी नहीं पता कि काम होता क्या है, वो भी भगवान को देख करके मन में विचार करता है कि मैं इनके गालों को खा जाऊं, ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं इनकी गोद में चढ़ के इनसे लिपट जाऊं। उसके मन में जब ऐसी भावना इच्छा प्रकट हो सकती है, तो गोपियां तो फिर भी कृष्ण प्रेयसी हैं, कृष्ण प्रेमिका है।
इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई है। किस कारण से आया था? बोले अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठना था तुमको। ध्रुव जी ने कान पकड़े, नहीं प्रभु, अब मुझे राज्य गद्दी नहीं चाहिए। बोले नहीं, जिस कारण से भक्त एक बार मेरे से जो मांगता है वो तो मैं दूंगा। अब तुम जाओ और 36,000 वर्ष के लिए अपने पिता के राज शासन का पालन करो। ध्रुव जी बहुत रोए कि मैंने ऐसी कामना मन में क्यों की। इसलिए भगवान से कोई कामना मत करो। अब ये ध्रुव जी के लिए कोई वरदान थोड़ी मिला, 36,000 वर्ष तक एक ही गादी पे उनको, और एक प्रकार से उनके लिए तो ये दंड ही जैसा था। 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। 36,000 वर्ष बाद वैकुंठ से विमान आया, उस विमान में बैठकर जाने लगे तो मृत्यु देवी आई और आकर के अपना सर झुकाया। बोले आप सशरीर वैकुंठ जाएंगे, लेकिन अपने चरण मेरे सिर पर पधरा करके जाइए। आप जैसे भक्त इस पृथ्वी पर बार बार नहीं आते हैं। आप अपने सुंदर चरणार बिंदों को मेरे मस्तिष्क पर रख करके जाइए। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। हम ध्रुव जी को प्रणाम करते हैं। आज भी ध्रुव जी सुबह 4 बजे सबको दर्शन देते हैं। ध्रुव तारा, ये ध्रुव लोक है, वहां ध्रुव जी विराजते हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे अंग नाम के राजा हुए। इनके बेटा हुए, उनका नाम था बैन। बहुत दुष्ट थे ये बैन। इनकी दुष्टता से परेशान होकर के संतों ने इनका वध कर दिया। सब लोगों ने, पूरी प्रजा ने मिलकर इनका वध कर दिया और इनके शरीर का घर्षण किया। तब इनके शरीर से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर खेती बाड़ी शुरू की। पहले बंधुओं, ये धरती ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से युक्त थी। हर जगह पहाड़ थे, खेती बाड़ी करने की जगह नहीं थी। भागवत में ऐसा वर्णन है। तब प्रजा ने इनसे प्रार्थना की पृथु महाराज से। तब पृथु महाराज भगवान के ही अवतार हैं, 24 अवतारों में से एक हैं। तो पृथु महाराज ने धनुष बाण लेकर के आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बनाया। कारण क्या था कि बारिश होती थी और पहाड़ होने के कारण सारा पानी बह करके समुद्र में मिल जाता था। कोई भी कहीं भी जल नहीं रुक पाता था। इसलिए आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया। तब से इस धरती को पृथ्वी कहने लगे, क्योंकि पृथु महाराज ने इसको समतल बनाया। पृथु महाराज ने ही बताया कि मानव जो है वो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। कैसे? जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वो होठ से पानी पीते हैं। मानव कहां से पानी पीता है? तो होठ से पानी पीता है। इसलिए मानव के लिए शाकाहार है, मांसाहार नहीं। तभी से खेती बाड़ी पूरी पृथ्वी पर शुरू हो गई और इसके प्रणेता थे श्री पृथु महाराज। इसीलिए उनको भगवान का अवतार माना जाता है। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ 99 पूरे होते ही इंद्र उनका एक अश्व चुरा करके भाग जाता। 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाते तो क्रोध में भर करके उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। भगवान इंद्र के साथ पहुंचे, पृथु महाराज को दर्शन दिया और उनका क्रोध शांत किया। ऐसे पृथु महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई और भगवान से वरदान में क्या मांगा? बोले मेरे जितने रोए हैं उतने रोयों की जगह मेरे को श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान बोले मतलब? बोले 2 कान आपकी कथा के लिए बहुत कम है, मैं रोम रोम से आपकी कथा सुनना चाहता हूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। पृथु महाराज के इस भाव से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। पृथु महाराज का संपूर्ण वंश बताया गया, किस प्रकार इनके वंश में क्या क्या हुए। उसी प्रकार आगे प्रियव्रत राजा की कथा बताई गई, जिन्होंने इस पृथ्वी को 7 द्वीप और 7 समुद्रों में परिणत कर दिया। ऐसे प्रियव्रत राजा को प्रणाम करते हुए आगे ऋषभदेव भगवान की कथा आई। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र भरत। यही भरत अपने अगले जन्म में हिरण बने और उसके अगले जन्म में जड़ भरत बने। तो जड़ भरत जी का मिलना हुआ रघुगण के साथ में। बहुत सुंदर प्रसंग है। अभी 3 दिन कथा और है, यदि कभी अवसर मिलेगा तो मैं जड़ भरत प्रसंग को कल या परसों में सुनाऊंगा।
जड़ भरत जी महाराज का रघुगण के साथ संवाद हुआ, उस संवाद को भी हम प्रणाम मात्र करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए प्रत्येक मनवंतर में भगवान कैसे कैसे रूप धारण करते हैं भाव बताया। भूगोल का वर्णन करने के बाद खगोल का वर्णन किया। खगोल में सप्त भू भुवस्व इन सप्त लोगों का वर्णन किया, उसमें नरक का वर्णन किया। नरक क्या है? सब लोग सावधानी से सुनो, नरक क्या है? नरक एक वॉशिंग मशीन है। जब कपड़े मैले हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है और वॉशिंग मशीन खूब घुमा घुमा के, कभी सीधा कभी उल्टा कभी ऊपर नीचे, खूब पटक पटक करके उसको बिल्कुल स्वच्छ बना करके बाहर ले आती है। ऐसे ही नरक है। नरक बुरी जगह नहीं, अच्छी जगह, लेकिन नरक जाना बुरी बात है। अब जाता कौन है नरक, ये ध्यान से सुन लीजिए। नरक जाने वालों के गुण क्या है?